देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रोज मैं और रक्षक, जो मेरा सहायक था, के साथ गाड़ी लोड करने के बाद निकले। शाम तक गाड़ी लोड हो चुकी थी और जैसे ही नो एंट्री की पाबंदियां हटी, हम निकल पड़े। सफर काफी ठंडा था क्योंकि सर्दी का मौसम था उस वक्त। ऊपर से नेशनल हाईवे के दोनों तरफ जंगल ही जंगल थे, जिसकी वजह से तापमान में और ज्यादा गिरावट थी। वैसे तो गाड़ी के शीशे चढ़े हुए ही थे, मगर फिर भी ठिठुरन महसूस हो रही थी। अब डर सिर्फ इस बात का था कि कहीं ठंड की वजह से गाड़ी का इंजन बंद ना पड़ जाए। और जब मुझे गाड़ी को रेलवे फाटक पर रोकना पड़ा तो मेरा डर सच होता नजर आ रहा था। वैसे तो मैंने इंजन ऑन ही रखा था, मगर तकरीबन 5 मिनट तक रेलवे फाटक पर रुके रहने के बाद भी ट्रेन नहीं आई तो मेरी चिंता और भी बढ़ने लगी थी। इसी बीच रक्षक गाड़ी से उतरा और रेलवे फाटक के पास जाकर रेलवे ट्रैक के दोनों ओर देखने लगा। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद रक्षक रेलवे फाटक को पार करके उसकी दूसरी तरफ यानी कि रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसे रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ा देखकर मैं चिल्लाते हुए बोला, अबे वहां क्यों खड़ा है? ट्रेन को बुला रहा है क्या? चल हट वहां से, नहीं तो बेमतलब का मारा जाएगा। मगर वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे मेरी आवाज ही सुनाई नहीं दे रही हो कि तभी मुझे ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी। ट्रेन की हॉर्न सुनते ही मैं और जोर से चिल्लाते हुए बोला, अबे ओ, अब तो हट जा वहां से, ट्रेन आ रही है। मगर वो अभी भी वहीं ट्रैक पर ही जमा हुआ था। मैं रक्षक को रेलवे ट्रैक से हटाने के लिए गाड़ी से उतरने ही वाला था कि उस ट्रैक पर मुझे ट्रेन आती हुई नजर आई। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं उसके पास जाकर उसे ट्रैक से हटा पाता, मगर मैं फिर भी उसे ट्रैक से हटाने के लिए पूरी जान से उसकी ओर दौड़ा। इससे पहले मैं उस तक पहुंचता कि ट्रेन उसे कुचलती हुई वहां से एकदम से निकल गई। मैं उस वक्त इतने सदमे में था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं वहीं अपना सर पकड़कर नीचे बैठ गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अब तक ट्रेन वहां से जा चुकी थी, मगर अब मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं सर उठाकर सामने ट्रैक की ओर देखूं। अभी मेरे मन में बहुत से सवाल चल ही रहे थे कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे ड्राइवर साहब, यहाँ क्या मुंह लटका कर बैठे हो? चलो, गेट खुल गया है। ये बोलकर रक्षक गाड़ी में जाकर बैठ गया। तो वहीं अब मैं उसे सही सलामत देखकर और भी ज्यादा सदमे में पड़ गया था कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। खैर उस वक्त मैं कुछ समझने की स्थिति में नहीं था, लिहाजा मैं वहां से उठा और गाड़ी में जाकर बैठा। मेरी नजर अभी भी रक्षक पर ही जमी हुई थी, जिस पर रक्षक ने मुझसे कहा भी, अब क्या मुझे ही घूरते रहोगे? चलो निकालो गाड़ी यहाँ से। मैंने भी गाड़ी स्टार्ट की और रेलवे फाटक को क्रॉस करते हुए वहां से आगे निकल गए। रास्ते में अभी भी मेरा गाड़ी चलाते हुए पूरा ध्यान रक्षक पर ही था और वहीं रक्षक बड़े आराम से गाड़ी में बैठा हुआ था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। तभी रक्षक के फोन की रिंग बजी। फिर जब उसने फोन उठाया तो उसे सामने वाले की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तो उसने मुझे गाड़ी रोकने को कहा और जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी तो वो गाड़ी से उतरकर सड़क पर हेलो हेलो करने लगा। फिर जब मोबाइल ने सिग्नल पकड़े तो वो बात करते करते सड़क के दूसरी तरफ चला गया। कुछ देर बाद जब उसकी बात खत्म हुई तो उसने फोन रखा और गाड़ी की तरफ मुड़ा। वो अभी गाड़ी की तरफ मुड़ा ही था कि पता नहीं वो वापस पीछे की ओर मुड़ गया और पीछे बने एक गड्ढे में झांकने लगा। जैसे ही उसने उस गड्ढे की तरफ अपना मुंह किया कि एकदम से नीचे से एक हाथ बाहर आया और उसकी गर्दन पकड़कर उसे गड्ढे में खींच लिया। ये देखकर तो मेरे पांव तले जमीन ही खिसक गई और मैंने तभी गाड़ी वहां से निकालने के लिए गाड़ी स्टार्ट की, मगर रक्षक की चीख पुकार सुनकर मैं ना चाहते हुए भी गाड़ी से नीचे उतरा और उसी गड्ढे की तरफ बढ़ा। जब मैं उस गड्ढे की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहा था तो मेरी नजर उसी गड्ढे की दूसरी तरफ एक बड़े से पेड़ पर पड़ी।
जिसमें बहुत सी कीलें और बोतलें लटकी हुई थीं। उस पेड़ को देखकर अब मुझे अलग से डर लगने लगा था। तभी रक्षक बहुत ही जोर से चिल्लाया और उसके बाद उसकी चीखें आनी बंद हो गईं। मैं भी कुछ पल के लिए वहीं रुक गया और सोचने लगा कि गड्ढे की तरफ बढ़ूं कि नहीं। आखिरकार मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उस गड्ढे की तरफ बढ़ा। गड्ढे के पास पहुंचकर जब मैं उस गड्ढे में झांका तो पाया कि एक सफेद बालों वाली बुढ़िया रक्षक का सीना फाड़कर उसके अंदर के हिस्से को खा रही है। मैं ये सब देखते ही उल्टे पांव पीछे वापस गाड़ी की ओर दौड़ा और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की। वहां से निकलने के बाद जब मैं काफी दूर आ गया तो एक बस्ती के पास मैंने गाड़ी रोकी, जहां अभी भी कुछ लोग सड़क के किनारे आग ताप रहे थे। मैं उन्हें देखते ही उनके बीच जाकर बैठ गया। मैं अभी भी थरथरा रहा था, जिसकी वजह से उन लोगों ने मुझसे मेरे थरथराने का कारण पूछ ही लिया। तो मैंने डरते डरते सारी बात बता दी। मेरी बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारा दोस्त अब खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस गड्ढे की तुम बात कर रहे हो वो कोई आम गड्ढा नहीं है। गांव के तांत्रिकों ने मिलकर उस गड्ढे को बनाया है, जहां वो बुरी आत्माओं को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर देते हैं, वो भी बोतलों में। अगर बोतल किसी वजह से टूट भी जाती है तो वो आत्माएं उस गड्ढे से बाहर नहीं आ पाती। तुमने तो वो पेड़ देखा ही होगा जिसमें बहुत सी कीलें गड़ी हैं। वो कीलें अभी मंत्रित हैं, जिसकी शक्ति से वो आत्माएं वहां से दूर नहीं आ पाती। ये सब सुनने के बाद मैं मायूस होकर अपने घर लौटा और रक्षक के घर वालों को खबर दी। उसके घर वालों ने मुझे ही उसकी मौत का जिम्मेदार माना और वो आज भी मानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।